हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो एकदम। एपेक्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर आज आपको क्लास 12th के मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ में जो भी आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग डेली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बच्चों को बहुत डर लगता है क्लास 12th की मैथ से कि सर कैसे तैयार करें, पेपर सर पे आ गया, 2-3 महीने बचे हैं, कैसे क्या तैयार करें। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और डेली आप मैथ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनते हैं या आपके कुछ ऐसे चीजें हम आपको बेसिक बताएंगे जिसके कारण आपकी मैथ क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो आज हम लोग पढ़ते हैं मैथ में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैथ में कुछ आज ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्राफ के बारे में, जो बच्चों को बहुत परेशान करता है ग्राफ, कि सर ग्राफ कैसे बनता है, इसको हम कैसे प्लॉट करें, कैसे खींचे, कैसे बनाएं। कुछ चीजें या कुछ सवाल आपके यहाँ बोला जाए तो मैथ में 40% सवाल आपके जो है ग्राफ से क्या होते हैं लग जाते हैं। अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आज हम बेसिक ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम 2-3 लेक्चर में ग्राफ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बेसिक शुरुआत करेंगे। जैसे कभी आप कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी सॉल्व करते हो, या फिर आपका डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट का जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो वो सारे क्वेश्चन आपके ग्राफ बेस पे होते हैं। तो बच्चों को ग्राफ ही बनाना नहीं आता है तो बच्चे सवाल भी नहीं सॉल्व कर पाते और उससे डरते रहते हैं और फिर उनका मन वहां से हटने लगता है और वो फिर क्या होते हैं, निराशा हो जाते हैं कि हमें सर मैथ नहीं आती। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्राफ के बारे में बेसिक जानकारी ग्राफ का लेंगे। फिर उसके बाद फिर हम आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे मैथ के, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है। हम आपको एकदम बेसिक से बहुत हाई लेवल ग्राफ तक लेके चलेंगे, इसलिए आप ध्यान से देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे y बराबर x का ग्राफ बनाएंगे। किसका बनाएंगे? y बराबर x का ग्राफ बनाएंगे। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा? ग्राफ के बारे में, ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे ग्राफ वो पढ़ेंगे हम y बराबर x का ग्राफ पढ़ेंगे। y बराबर x का ग्राफ पढ़ेंगे। अब कोई भी ग्राफ अगर आपको बनाना है, कोई भी ग्राफ बनाना हो तो आप ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप टेबल एक खींच लो और टेबल में कुछ वैल्यू आप निगेटिव, कुछ वैल्यू आप पॉजिटिव और 0 ये मान के वहां से वैल्यू निकाल लो और उसको फिर ले जाके ग्राफ में प्लॉट कर दो, रख दो और उसके बाद उस सारे बिंदु को मिला दो, आपका ग्राफ बनता हुआ चला जाएगा। तो वो चुटकी में, ऐसे चुटकी में बनता है। चलो आज देख लेते हैं कैसे आपका ग्राफ बनेगा। सबसे पहले आपका सिंपल है ग्राफ y बराबर x का। तो हम इसको बनाने के लिए है बहुत आसान, ये बच्चों को पता भी होता है, लेकिन हम क्या चलेंगे, एक बेसिक ग्राफ से उठाएंगे। आप ध्यान से समझते रहना। ये आपका हम क्या करते हैं, एक टेबल खींच लेते हैं और ये सारे ग्राफ के लिए हम टेबल खींचेंगे। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, एक टेबल खींच लिया। यहां पे हमने लिख लिया x और यहां पे हमने लिख लिया y। अब हम x की छोटी छोटी कुछ वैल्यू मानेंगे, कुछ पॉजिटिव वैल्यू और कुछ निगेटिव वैल्यू और 0 रख के देखेंगे कि हमारा y क्या प्राप्त होता है। फिर उसको हम प्लॉट कर देंगे, हमारा ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। तो चलो आज देखते हैं बेटा ग्राफ बनाना, कैसे ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां से ले लिए -3। x का मान अगर -3 लेते हैं तो वहां x के स्थान पे अगर हम -3 रखेंगे, y बराबर x है, x की जगह पे क्या रख दे -3, तो क्या आ गया, y भी हमारा -3 आ गया, y भी -3। x बराबर हमारा 2 ले ले बेटा, -2 ले ले, x बराबर -2 ले ले, तो फिर y बराबर क्या है, -2 ले लोगे x की जगह पे, तो y बराबर -2 आ जाएगा। -1 ले ले, यहाँ -1 रखेंगे तो y भी -1 आ जाएगा। 0 रख, x बराबर 0 ले लें, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर x बराबर 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा। और इसी तरीके अगर हम x बराबर 2 ले लें तो y बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर 3 ले लें तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक टेबल खींच लिया, x की कुछ वैल्यू हमने मान लिया और समीकरण में रखा तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। कैसे करेंगे? अब आप जानते हो बेटा कि ये आपका कोऑर्डिनेट है,
निर्देशांक है। ये आपका होता है एक्स एक्सिस। क्या होता है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये आपका होता है बेटा एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, ये आपका होता है बेटा वाई और ये होता है वाई डैश। ठीक है, ये होता है आपका मूल बिंदु बेटा। क्या होता है? मूल बिंदु। ठीक है, ये 0,0 होता है। अब इधर से आगे चलेंगे, एक्स पॉजिटिव इधर आएंगे, एक्स निगेटिव इधर, वाई पॉजिटिव इधर, वाई निगेटिव। तो सबसे पहले हम यहां पे कुछ वैल्यू मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके आगे डॉट डॉट आपका चला जाएगा, लेकिन हमें मानना है 3-4 वैल्यू मान लिया करो। इधर आपका -1 -2 -3 -4 और इधर आपका -5 एंड सो ऑन इधर बढ़ता चला जाए। इसी तरीके वाइन भी लिख लो, 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके यहाँ आ जाओ, -1 हो गया, -2 हो गया, ये आपका -3 हो गया, ये आपका -4 हो गया, ये आपका 5 हो गया एंड सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। ये हमने क्या कर लिया, ये निर्देशांक हमने खींच लिया और सब पे नंबरिंग कर दिया। अब हम इस टेबल को उठाएंगे, इसको x हमारा -3 है तो y भी -3 है। चलो x में -3 चले, मूल बिंदु से चलेंगे बेटा। x में -3 कहाँ है? देखो ये 3 मिल गया -3, तो इधर से चल के आए, ये -3 हमको मिल गया और x में -3 है तो y भी कितना है? -3। तुरंत -3 में चले आओ तो -3 आपको ये मिला, इसके जस्ट सामने और इसके ये जस्ट सामने। ये जो पॉइंट आपका आया, ये पॉइंट ये आपका हो गया -3 आ गया। ठीक है, x भी -3, y भी -3। फिर इसके बाद x -2 है, y भी -2 है। x में -2 चले आओ, ये चले आए, फिर y में भी -2 चले आओ, ये चले आए बेटा। x में -2 है, y में भी -2, तो ये पॉइंट मिल गया हमको। x में -2, y में -2 काटो, जहां एक दूसरे को लाइन काटेगी वही पॉइंट होगा हमारा, ये मिल गया। फिर x में -1, y में भी -1, यहां से लाइन खींचो, इधर भी आपका लाइन खींचो, जहां कट करेगा वही इसका क्या हो जाएगा बेटा? पॉइंट हो जाएगा। ये हो गया पॉइंट आपका, ये माइनस। फिर 0 पे 0 है, 0 पे 0 है तो 0 पे 0 यही पॉइंट है आपका। और फिर 1 पे 1 है बेटा, 1 पे 1 ये आ गया, 1 पे 1 आ गया। फिर 2 पे 2 है, ये 2 पे 2 हो गया। फिर 3 पे आ जाओ बेटा, 3 पे 3 है, 3 पे 3 है, 3 पे क्या है? 3 है। तो अब इन्हीं जो पॉइंट आपको मिले हैं, इन्हीं पॉइंट को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं बेटा। अब इन पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो ध्यान से चलो मिला दो। पॉइंट को मिलाओ, तो ये पॉइंट को मिलाने चल रहे हैं। ये पॉइंट को हमने क्या किया? मिला दिया। अब ये जो ग्राफ बन के आपका आया, ये जो ग्राफ हमने खींचा, यही ग्राफ हमारा किसका है बेटा? ये जो ग्राफ आया यही y बराबर x का ग्राफ है। ये हमारा ग्राफ बन गया y बराबर x का। देखो कितना आसान आपका ग्राफ बनाना था। अभी आप बना नहीं पा रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है। जब आप सीख जाओगे तो आप विद इन सेकेंड में क्या करोगे? ग्राफ को प्लॉट कर लोगे। तो ये आपका क्या है? एकदम सिंपल आपका क्या है? y बराबर x का ग्राफ है। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं बेटा। ध्यान से देख लो, इसको बना लो। इसके बाद फिर हम आगे बनाते हैं y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है। चल अब हम लोग देखेंगे आपका y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, उसको बनाने चलते हैं। ठीक है बेटा। तो आपका y बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर। हमें इसका ग्राफ देखना है।
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा इसके बारे में देखते हैं। तो बेसिक आप जानते हो, किसी का भी कोई भी आपका ग्राफ खींचना है, प्लॉट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक टेबल बनाना पड़ता है। आप सिंपल सा एक टेबल ड्रॉ कर लो, आपका सब बन के चल जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो आप यहां से बना लो बेटा एक टेबल। क्या बना लो, टेबल बना लो। ये हमने बना लिया एक टेबल, ठीक है। ये हमने मान लिया y, सॉरी x, ये हमने मान लिया y। अब यहां से कुछ छोटे छोटे आप वैल्यू मानते जाओ। पहले माइनस क्या ले लेते हैं बेटा, 3 ले लेते हैं। -3 यहां रखेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, +9 हो जाएगा। -2 लेंगे, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 लेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा बेटा। 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। फिर अगर हम 2 ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ 3 ले लेंगे, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमने यहाँ ऊपर x की कुछ ऋणात्मक वैल्यू 0, कुछ धनात्मक वैल्यू मान लिया और उसको यहाँ समीकरण में रख दिया, तो y की वैल्यू हमको मिलती चली गई। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा काम है ग्राफ को प्लॉट करना। क्या करना, ग्राफ खींचना। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचना शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमारा है मूल बिंदु, ये हमने मान लिया 1, ये हमने माना 2, ये आपका 3, ये 4, ऐसे चलते चले जाएंगे। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश एक्सिस, इधर आपका क्या है बेटा, y है। ये आपका हो गया यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका y एक्सिस। इसी तरीके आपका माइनस में -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इधर आपका बेटा -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला। तो ये हमने आपका क्या नंबरिंग कर लिया। ये आपका वाई डैश है बेटा, ठीक है। अब अगर हम यहां से देखें, अब इस टेबल को देखें और इस निर्देशांक जो हमने आपका ड्रा किया है, नंबर आपका कोऑर्डिनेट खींचा है, इसमें इस पॉइंट को देखें और पुटअप करें, देखो क्या बनता है। तो सबसे पहले x बराबर -3 चलो तो y बराबर 9 मिला, x बराबर -3 आए। x बराबर -3 की बात करें बेटा तो x में -3 ये मिला, x में -3, और y में क्या मिला बेटा हमको, y में मिल गया 9। क्या मिला, y में 9। तो x में -3 आए तो y में कहा जाना है, 9 जाना है। तो यहां से चले जाओ 9। ये आपका अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट आपका आया है, ये वाला पॉइंट, ये आपका इसके जस्ट सामने ये जो पॉइंट आया है, यही हमारा क्या है, x बराबर -3 पे y बराबर 9, ये मिला इसके जस्ट सामने बेटा, ये पॉइंट। दूसरा x बराबर -2 पे y बराबर क्या मिल गया, 4 मिल गया। x बराबर -2 पे y बराबर क्या मिल गया, 4। x बराबर -2 ये आए बेटा, y बराबर 4, ये पॉइंट हमें मिल गया। यहां से आए ये पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। फिर x बराबर -1 पे 1 मिल गया बेटा, x बराबर -1 पे ये पॉइंट मिल गया बेटा हमको, ये मिल गया, ठीक है। इसके बाद x बराबर 0 पे ये पॉइंट हमें मिल गया, फिर 1 पे हमें ये मिल गया बेटा 1, फिर 2 पे हमें 4 मिलेगा, ये मिल गया पॉइंट 4, ठीक है। फिर x इक्वल टू 3 पे फिर क्या मिलेगा बेटा हमको, 9 मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल गया, ये हो गया। अब इन सारे पॉइंट को हम क्या करें, मिला दें। तो हमारा जब मिलाते हैं, जब इनको हम मिलाएंगे तो हमारा कुछ कर्व जैसे आकार जैसे ग्राफ आएगा। इनको जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा ग्राफ कुछ ये बन जाएगा, ये ग्राफ हमारा बन के आ जाएगा। ये आपका ग्राफ आपका कुछ पैराबोला टाइप का ग्राफ बनता चला जाएगा। ये जो ग्राफ आया होगा कुछ पैराबोला टाइप का ग्राफ आपका आता जाएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ आपका बना, ये कुछ आपका पैराबोला टाइप का ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ आपका ड्रा हुआ है,
ये आपका 0 है। ये जो आपका ग्राफ ड्रा किया गया है, ये ग्राफ, यही हमारा क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये हमारा बन गया y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो आज आपने देखा y बराबर एक्स का ग्राफ और y बराबर एक्स स्क्वायर, दो ग्राफ आपने आज देख लिया। y बराबर एक्स का कैसे बनता है, फिर y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, आपके सामने हमने खींच के आपको ग्राफ दिखा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा, फिर y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, फिर साइन एक्स का, कॉस एक्स का, tan एक्स का, सारा कुछ ग्राफ हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का देखेंगे, फिर लीस्ट इंटीजर एक्स का देखेंगे। ठीक है, सबका ग्राफ हम लोग देख लेंगे। फिर देखने के बाद तो फिर हम लोग किस पे चलेंगे, सवाल पे। फिर देखना सवाल ऐसे चुटकी में निकलेगा सवाल, सारा सवाल आसानी से बहुत अच्छे तरीके से आप लगा लोगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आपको ग्राफ समझ में आया होगा बेटा। तो अगर जो चीज नहीं समझ में आया है, कमेंट सेक्शन ऑन है, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसको ध्यान से आप देखना, एक बार दो बार आप ध्यान से देखोगे तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।